हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल द टॉक शो में। दोस्तों, आज जानते हैं मणिपुर की स्टोरी। आप सबको पता है मणिपुर आज के टाइम में क्या चल रहा है, तो आइए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये है इंडिया का मैप और ये है मणिपुर। मणिपुर अपनी बाउंड्री मिजोरम, असम और म्यांमार से शेयर करता है। अगर मणिपुर की मैप एक ग्राउंड की तरह देखा जाए तो ये जहाँ ऑडियंस बैठी है वहीं पर है माउंटेन्स और बीच में जो प्लेन मैदान है, और यहाँ पर मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल वैली। इस पूरे एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। तो मणिपुर इस तरीके से दिखता है। मणिपुर का जो 10% एरिया है वो वैली यानी कि जो प्लेन मैदान है, और 90% एरिया पर माउंटेन्स है। कुकी और नागा ट्राइब इस एरिया में रहते हैं और मैतेई जो है इस प्लेन एरिया में रहते हैं। अब आज का ये जो मणिपुर है ये 1709 में कांगलेइपाक कहलाता था। यहाँ पर मैतेई लोग रहते थे और उनके एक राजा थे पम्हिबा, जो इस कांगलेइपाक यानी मणिपुर के राजा थे। पम्हिबा खुद ही एक मैतेई थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये शांतिदास के नाम के टीचर के संपर्क में आते हैं और फिर ये हिंदू कल्चर अपना लेते हैं। हिंदू रीजन अपनाने के बाद सबसे पहले तो ये कांगलेइपाक का नाम चेंज करके संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम पम्हिबा से चेंज करके गरीब नवाज कर देते हैं और पूरे मणिपुर का स्टेट रिलीजन हिंद रिलीजन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये मणिपुर किंगडम को एक्सपेंड करने लगते थे। मणिपुर के बगल में था किंगडम ऑफ बर्मा, जिसको आज के समय में म्यांमार कहते हैं। उसका पहला नाम बर्मा हुआ करता था। तो पम्हिबा ने किंगडम ऑफ बर्मा पे मल्टीपल टाइम अटैक किया और बर्मा को मणिपुर से जोड़ दिया। मणिपुर हो या म्यांमार, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और इन सब एरिया में उस टाइम पर छोटी छोटी मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी, और ट्राइब जो होती है वो मूव करती रहती है। जैसे एक जंगल के एरिया में अगर कोई ट्राइब्स रह रही है तो जब उस एरिया के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो ट्राइब्स जगह चेंज कर देती है। इसलिए मणिपुर में जो ट्राइब्स है वो मणिपुर के आसपास के जो एरिया है जैसे म्यांमार वगैरह, वहाँ पर भी ये दिखेंगी। तो मणिपुर के राजा पम्हिबा ने बर्मा को मणिपुर में तो मिला दिया था, लेकिन 13 दिसंबर 1751 को पम्हिबा का डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद मणिपुर किंगडम कमज़ोर पड़ जाती है। और इसका फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे वे बर्मा मणिपुर पर कंटिन्यूअस अटैक करता रहता है और छोटे छोटे एरिया कब्जा करता रहता है। फिर ईयर्स 1819 में बर्मा किंगडम मणिपुर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और कई सालों तक मणिपुर में मार काट मचती है। यही वो टाइम था जब मणिपुर से लोग भाग के मिजोरम, असम, त्रिपुरा के एरिया में चले जा रहे थे। और आज भी इन एरिया में आपको कुकीज, नागा, मैतेई सब पॉपुलेशन मिलेंगे। इसके अगले 5 साल तक मणिपुर में ये सब चलता है। फिर ईयर्स आता है 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी कि बर्मा हमारे ऊपर बहुत ही मार काट मचा रखा है और आप हमारी मदद करें। स्ट्रेटेजी के लिए मणिपुर की जो लोकेशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छी थी।
तो ब्रिटिशर्स इस चीज़ के लिए मान गए और 2 साल लड़ाई के बाद यानी 1826 में ब्रिटिशर्स वर्मा की आर्मी को हरा के मणिपुर से बाहर भेज देते हैं। ये जो समय था 1819 से 1826 तक का, ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों ने सबसे ज़्यादा मार काट झेली। इस पर्टिकुलर टाइम को मणिपुर में कहते हैं चाही तरेट खुंतक कप्पा, यानी 7 years ऑफ डिवास्टेशन। अब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर की मदद कोई चैरिटी के लिए तो करी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने जो मणिपुर का राजा था उन्हें राजा बने रहने दिए, लेकिन पूरे मणिपुर का कंट्रोल अपने पास रखा और टैक्स वगैरह जो था वो लेते रहे। अंग्रेज़ बेसिकली जहाँ भी राज करते थे वो 2 तरीके से करते थे। एक तो डायरेक्टली जो पूरा साम्राज्य था वो अपने अंडर में ले लेते थे, या फिर राजा को राजा ही बने रहने देते थे और खुद इनडायरेक्टली रूल करते थे, जिसमें अंग्रेज़ अपने ऑफिसर्स को राजा का सलाहकार बना देते थे। इस पूरे अरेंजमेंट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था। अंग्रेज़ों का एक रूल करने का तरीका था, वो प्लेन्स में रूल करते थे और पहाड़ों को ऐसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि एक तो पहाड़ों में आर्मी को लेकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, दूसरा प्लेन में अंग्रेज़ ज़्यादा इकोनॉमिक्स एक्टिवेट कर पाते थे। तो मणिपुर के अंदर ब्रिटिशर्स ने प्लेन एरिया जो था उसको पहाड़ों से अलग कर दिया। ऐसा नहीं कि पहाड़ और प्लेन के बीच बॉर्डर नहीं बनाया था, बस जो ट्राइब्स थी उनको छेड़ा नहीं और वैली यानी मैदान पे कंट्रोल रखा। और ये जो चीज़ थी ब्रिटिशर्स ने, ये आगे चल के सबसे पहला रीजन बनती है आज के होने वाले मणिपुर के वायलेंस का। तो मणिपुर का जो ये हिल एरिया था, इनमें बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती थी। इस मल्टीपल ट्राइब्स को अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो मणिपुर की जो प्लेन एरिया थी वहाँ पर मेतेइज रहते थे। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी, जिसमें इस साइड की मिलती जुलती जो ट्राइब्स थी इनको पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुकीज़ ट्राइब बोला था। अकेले जैसे कुकीज़ के अंदर इतनी ट्राइब्स थी और यहीं सेम ट्राइब जो म्यांमार साइड में रहती थी वहाँ पे उनको चिन्स बोला जाता था। ऐसे ही मणिपुर के इस साइड के पहाड़ थे जहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे ज़्यादातर कानों में कुंडल पहनते थे, तो इनको नागाज बोला जाता था। तो सबसे मणिपुर के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स थे, मैतेइज, कुकीज़ और नागा। कुकीज़ की जो पॉपुलेशन थी वो मणिपुर के बाहर के पहाड़ों पर भी थी। ऐसे ही नागा की जो पॉपुलेशन थी वो भी मणिपुर के बाहर नागालैंड के साइड पर भी थी। अगर मैतेइज की बात करें तो जब किंगडम वर्मा ने अटैक किया था तो उस टाइम पर जितने भी मैतेइज थे वो मिजोरम, त्रिपुरा इस साइड चले गए थे। तो आज भी इनकी पॉपुलेशन इन स्टेट में है। कुल मिला के तीनों ट्राइब्स जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ मणिपुर स्टेट में ही नहीं है, बल्कि ये नेवरी स्टेट में भी पाई जाती है। ये तीनों आपस में भी बहुत डिसएग्री करते हैं कि हम पहले आए थे या फिर तुम पहले आए हो। जैसे मैतेइज का कहना है कि 1891 में ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों और प्लेन्स को बस रूल करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से अलग कर दिया था, वरना मणिपुर का हिल्स हो या प्लेन हो दोनों हमारे हिस्से का है। मैतेइज जो है कुकीज़ को लेके कहते हैं कि
18th से 19th सेंचुरी में म्यांमार से आए थे, ऐसे ही कुकीज कहते हैं। ये पूरा जो रेड है ये एरिया हमारा है, यहाँ पे हमारी ट्राइब्स है और यहाँ पे बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ऐसे ही नगाज का कहना है कि जो ऑरेंज वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ट्राइब्स बहुत पहले से रह रही है, तो ये एरिया हमारा है। लेकिन सच्ची कहानी की कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ इवेंट्स के बेसिस पर ऑब्जर्वेशंस लगाया जाता है। अब होता क्या है कि ईयर्स 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है और ब्रिटिशर्स मणिपुर से करीब 2000 सोल्जर लेके जाते हैं। उनकी तरफ से लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुकीज को भी ले जाने के लिए ट्राई किया, क्योंकि ये लड़ने में काफ़ी शौक रखते थे। लेकिन कुकीज ने ब्रिटिशर्स के साथ जाकर लड़ाई करने से साफ मना कर दिया और इसके वजह से ब्रिटिशर्स काफ़ी नाखुश थे और इनके ऊपर अटैक भी कर दिया कुकीज के ऊपर। ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलती रही और कुकीज ने भी काफ़ी नुकसान किया ब्रिटिशर्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुकीज को हरा दिया। इस लड़ाई को एंग्लो कुकी वार कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने कुकी से जीत तो जा गए थे, लेकिन कुकी को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं था और ब्रिटिशर्स ने कुकीज से डील करने के लिए इनको सोशली इंक्लूड करना शुरू कर दिया ताकि इनको कंट्रोल करने में आसानी हो। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटजी अब बनाई जिसमें कुकीज का जो एरिया था वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी भेजे थे। ये वो टाइम था जब कुकीज क्रिश्चियन बनने, आज भी जो कुकीज की पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी में क्रिश्चियन ही है। और मैतेइज की बात करें तो वो अपने राजा की वजह से अभी भी वहाँ हिंदू है। धीरे धीरे समय बीतता है और सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आता है। ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों को आइडिया लग गया था कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से छोड़कर जाने वाले हैं और ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन में नॉर्थी की जो पॉपुलेशन थी उन्हें ये आइडिया दिया कि लोग अलग रहेंगे तो इनका मर्जर नहीं होगा कहीं पर। तो इस पार्टिकुलर टाइम पर ब्रिटिशर्स गई नहीं थी, उनकी जाने की बात हो रही थी। और मणिपुर की उस टाइम के राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर की जनता ने राजा के ऊपर बहुत ही प्रेशर बनाया कि आप मणिपुर के लोगों के हाथ में पावर दीजिए, डेमोक्रेटिक लाइए। तो 26 जुलाई 1947 को राजा बोधचंद्र सिंह मणिपुर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाया। 1947 में लेकर आते हैं मणिपुर के लिए। इसके लिए एक महीना बाद अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स सब कुछ छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब जैसे हम बताएं कि ब्रिटिशर्स दो तरीके से राज करते थे, एक डायरेक्ट खुद स्टेट पर रूल बनाते थे, दूसरा इनडायरेक्टली राजा के थ्रू करते थे। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ये एग्रीमेंट हुआ कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर डायरेक्टली रूल नहीं करते थे यानी कि राजा के थ्रू रूल करते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा जिसमें जो स्टेट होगी वो खुद रन करेगी। बस डिफरेंस एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो होगा वो इंडिया देखेगा। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। ये साइन करने के बाद मणिपुर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन सब इंडिया के कंट्रोल में आ गया।
ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद राजा ने जो मणिपुर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 ये जो लेकर आए थे, इसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया। एक्चुअली मणिपुर स्ट्रेटजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन थी। इंडिया के लिए जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और मणिपुर का जो स्टेट था वो बहुत कमज़ोर था, उससे इंडिया के अंदर काफ़ी दिक्कत बढ़ सकती थी। इसलिए 1949 में मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह किसी काम से शिलांग आए थे, तो इंडिया गवर्नमेंट ने इनका हाउस स्टेट में डाल दिया। मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी। 1947 में मणिपुर के महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया। मणिपुर का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इस राज्य ने प्राचीन काल से लेकर आज तक अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा रखा है। मणिपुर एक पूर्वी राज्य है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए विख्यात है। आधुनिक मणिपुरी साम्राज्य के स्थापना का श्रेय राजा बौद्ध चंद्र सिंह को जाता है। मणिपुर का इतिहास भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस राज्य ने पूरे विश्व को पोलो खेल दिया है, अर्थात पूरे विश्व में पोलो खेल का प्रारंभ सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। मणिपुर का इतिहास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर की राजधानी वर्ष 1972 में इम्फाल को बनाया गया। मणिपुर का इतिहास ईसवी युग के शुरू होने से पहले का है। इस राज्य के राजवंशों का लिखित इतिहास 33 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब पंखगब्बा नामक राजा का राज्याभिषेक हुआ था। मणिपुर राज्य की मुख्य भाषा मैतेई-लोन है, जिसे मणिपुरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। मणि का अर्थ रत्नों से है, जबकि पुर का अर्थ नगर से है। यह राज्य अपने आप में विशिष्ट इतिहास को समेटे हुए है। नागा, कुकी और मैतेई समुदाय की लगभग 60 से भी अधिक जनजातियां यहाँ निवास करती है। मणिपुर का इतिहास देखा जाए, इसे प्राचीन समय में क्लेपाक नाम से जाना जाता था। मणिपुर को मैत्रकव, कलायमपु, कथै, मोगली, मिक्ली और पोथोक्लम नाम से भी जाना जाता था। पंखगब्बा नामक राजा ने यहाँ लगभग 120 वर्षों तक शासन किया था। मणिपुर का इतिहास पौराणिक कथाओं, पुरातात्विक अनुसंधानों और लिखित इतिहास द्वारा ज्ञात भी किया गया है।